गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री में आप लोग 11th में बहुत सारी चीज़ें पढ़े हो और जिसको आपको याद रख के चलना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग थोड़ा क्लियर करते हैं। तो केमिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से होता है? तो वो स्टार्ट होता है हमारे सबसे छोटे परमाणु से। तो परमाणु क्या होता है? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन तीनों से मिलके बना होता है। अब परमाणु की सबसे पहले हम लोग संरचना जानते हैं, क्योंकि हमको कम्प्लीटली उसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो परमाणु की संरचना कुछ इस तरह से होती है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कण है, इनसे मिल के बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन को ई से शो करते हैं और इसमें होता है ऋणायन बेस, और ये है हल्का कण होता है। उसी तरह प्रोटॉन, तो प्रोटॉन में होता है धनावेश। न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन होता है, आवेशहीन। अब ये परमाणु के अंदर ये तीनों पार्टिकल किस तरह से वितरित होते हैं? तो ये कुछ इस तरह से होते हैं कि केंद्र में, जिसको हम बोलते हैं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये भारी कण होते हैं, दोनों ही भारी कण होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का और विपरीत आवेश वाला, मतलब अगर यहाँ पर प्रोटॉन है, इसका मतलब ये धन आवेश होता है। इसलिए याद रखना कि नाभिक जो है वो हमेशा धनावेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन हल्का कण और नेगेटिव होने की वजह से ये उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। नाभिक के चारों ओर कई इस तरह से इसको बोला जाता है ऑर्बिट या कक्षा या फिर कोष बोला जाता है। नाभिक के सबसे पहले वाले को के कोष, इसको एल, इसको एम और इसके बाद वाले को एन, ऐसा बोला जाता है। आप तो जान रहे हो। और हम जानते हैं कि नाभिक जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। उसके बाद जो कोष, ऐसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने पर ऐसे कोषों की संख्या बढ़ते जाती है, जिसको हम लोग के, एल, एम, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले वाले को के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हमको पता ही है। 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस क्रम में आता है। अब इसमें एक और टर्म आपको यूज़ करना पड़ता है, और वो है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और परमाणु संख्या क्या रिप्रेजेंट करती है? तो ये उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों को ही रिप्रेजेंट करती है। ये उदासीन अणुओं के लिए, उदासीन परमाणु के लिए होता है। उसी तरह दूसरा टर्म जो आता है वो है परमाणु द्रव्यमान। इसको हम लोग ए से शो करते हैं, और किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का योग होती है। दोनों की संख्या का योग होती है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि कोई भी परमाणु 3 तरह से हो सकता है, और वो है, पहली चीज़ तो उदासीन और आवेशित। आवेशित में वो हो सकता है धनावेशित, धनावेश के रूप से, और उसके बाद ऋणावेशित। कभी कभी हमको डायरेक्ट तत्व दे दिया जाता है, कोई परमाणु दे दिया जाता है, फिर हमको उसी में से परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान दे दिया जाता है, फिर उसमें से हमको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी पड़ती है। और कभी कभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दे दी जाती है, और परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान दे दिया जाता है। तो आज उसी दोनों तरह से प्रश्न हम लोग करके देखते हैं कि सबसे पहले कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दे दिया गया है, तो हम उसमें से परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो एकदम सिंपल है। अगर इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, प्रोटॉन की संख्या भी 10 है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 10 है। तब
इस कंडीशन में इसकी परमाणु संख्या क्या होगी, तो हमको पता है कि परमाणु संख्या उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 10। इसका मतलब यह है कि उस परमाणु की परमाणु संख्या 10 है। सेम अगर परमाणु द्रव्यमान निकाले तो हमको पता है परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या 10 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 10, तो 10 और 10 20। तो ये हो गया उसका परमाणु द्रव्यमान। उसी तरह अगर हमको परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दे दिया गया हो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर परमाणु संख्या दे दिया गया है हम लोग को 11 और परमाणु द्रव्यमान हमको दिया है 23, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि परमाणु संख्या Z वो है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों के इक्वल होता है, मतलब Z इज इक्वल टू होता है P और E। प्रोटॉन की संख्या Z इक्वल टू हमारा 11 है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन भी 11 है और प्रोटॉन भी 11 है। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि परमाणु द्रव्यमान A जो है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान हमको दे दिया है 23, प्रोटॉन की संख्या आ गई है, हम लोग निकाले हैं 11, न्यूट्रॉन की संख्या हम लोग को ज्ञात करनी है। तो ये न्यूट्रॉन चाहिए तो 11 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या।